नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 जून से 30 जून, 22 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। 10 ऑफ वैंड्स को 10 ऑफ वैंड्स नहीं क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। जजमेंट, ओके। तो कार्ड सबको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड को एक बार और क्लियर करेंगे यूनिवर्स। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द लवर्स। इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 जून टू 30 जून की जो एनर्जी निकल करके आई है जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व है।
किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको चीट किया है। छोटे लेवल में हो सकता है, बड़े लेवल में हो सकता है, किसी भी लेवल में आपके पार्टनर ने आपको कुछ चीट किया है। कुछ ऐसे हरकत, कुछ ऐसे एक्शंस आपके पार्टनर ने लिए हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए थे इस रिश्ते में। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने करा दी थी इस रिश्ते में, जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी, काफ़ी टॉक्सिसिटी आप लोग के इस रिश्ते में आ गई थी, जिसकी एनर्जी अभी भी आप लोग के इस रिश्ते में बनी हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। जो ट्रस्ट, जो विश्वास आप लोग के बीच में था वो टूट गया। जो कंट्रीब्यूशन आप लोग के माध्यम से इस रिश्ते में हो रहा था वो कंट्रीब्यूशन भी आने अब बंद हो गए। कड़वे एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभव जो रहे हैं वही अभी इस रिश्ते में बाकी रह गए। आप दोनों के अंदर ये कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती है। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पास्ट में हो सकता है कि आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई थी आपके पार्टनर के द्वारा या मल्टीपल लोगों के द्वारा। आपका नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, बदनाम करने की कोशिश की गई थी, कुछ भला बुरा आपको कहा गया था, आपको या आपके इस रिलेशनशिप को। इस तरह की कोई भी एनर्जी आपके साथ हो सकती है यहाँ पर जेमिनी, जिसको लेकर के पास में आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थे, परेशान भी थे। हालांकि आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी डेडिकेशन रखा हुआ है, काफ़ी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत आपने इस रिश्ते में हमेशा से की है। आपके जो पार्टनर है उनके साथ हमेशा से आपको डीप कनेक्शन महसूस होता रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये आभास होता रहा है, ये एहसास होता रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनके साथ ही आपकी जर्नी लिखी हुई है। और जो भी चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में हो रही हो कहीं ना कहीं जर्नी का पार्ट है। ये प्री डेस्टाइन्ड चीज़ें जो होनी ही है, इस तरह के माइंडसेट में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। पर जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसको लेकर के काफ़ी बर्डन भी आप फील कर रहे हैं। एक तो जो आपके पार्टनर के एक्शंस रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आप लोग के बीच में जो दूरियां आ गई है, जो मन मुटाव, कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है उस चीज़ की वजह से। साथ ही जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है वो किसी भी हाल में इम्प्रूव नहीं हो रही है। ना तो यूनिवर्स की एनर्जी कुछ इस तरह की चेंज हो रही है, ना ही आप लोग के माध्यम से कुछ ऐसा विशेष एफर्ट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन कुछ चेंज हो, इसमें कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स आए। पर ऐसा कुछ भी होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बर्डन फील करवा रही है यहाँ पर जेमिनी विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। और ये जो बर्डन है आपको लंबे समय से फील हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको फील हो रहा है। आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ के रिश्ते को चाहते हैं, पर सिचुएशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रही है। दूर दूर तक आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये रिश्ता जो है वो रिवाइव करेगा। इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आएगी, फिर से ट्रस्ट आएगा, फिर से ग्रोथ आएगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। आपके जो इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन यही है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, फिर से पुराना विश्वास जागृत हो जाए, आप दोनों ही रिश्ते के लिए फिर से काम करें, कंट्रीब्यूशन दें। आपके पार्टनर के साइड से रिलेशनशिप में जो अनबैलेंस सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर एफर्ट्स लेकर के उसको बैलेंस में लाएं। इस तरह की डीप इंटेंशन मुझे आपके क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो पूरे दिल से आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाए, इसमें खुशियाँ आए, स्टेबिलिटी आए। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है जेमिनी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई जेमिनी के लिए कि आप अपने पार्टनर को जिस चीज़ को समझाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अपने पार्टनर को कन्विंस कराना चाहते हैं, आपके पार्टनर वो बातें, वो चीज़ें समझने को तैयार ही नहीं है। आपके पार्टनर अपनी धुन में है, जो उनके एक्सपीरियंस है उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो बैठे हुए हैं। आपके एफर्ट्स को उनको किसी भी हाल में आपके पार्टनर समझने को तैयार मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस तरह की भी एनर्जी किसी जेमिनी के पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर जो है वो खुद के लिए, साथ ही साथ इस रिश्ते के लिए न्याय मांग रहे हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में चाहे जैसे भी एक्शंस लिए, जिस भी तरह के एक्शन, जिस भी तरह की हरकतें आपके पार्टनर ने की, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। डिवाइन से, अपने ईश्वर से, इष्ट से कहीं ना कहीं प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उनकी सिचुएशन ठीक हो जाए, उनको न्याय मिले। जो उनके इमोशनल लॉसेस इस रिलेशनशिप में हुए हैं वो इमोशनल लॉसेस कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाए, वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। जो दुख, जो पेन उनको मिला है वो चीज़ें हील हो जाए। इस तरह की चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं डिवाइन से करते रहते हैं विद दिस द जजमेंट कार्ड। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जब आप लोग के बीच में इस तरह की निगेटिव एनर्जी चल रही थी,
तब आपके पार्टनर को इमोशनल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। आप लोग के बीच में जो दूरियां आ गई थी, आप लोग के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, ट्रस्ट इश्यूज़ जो आप लोग के बीच में आ गए थे, इसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दुखी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस में महसूस कर रहे थे और आपसे दूरियां उनने बना ली थी। हो सकता है कि आपको छोड़ करके वो किसी दूसरी सिटी में भी चले गए थे से, और इस रिश्ते से उनने मूव ऑन करने की कोशिश की थी या मूव ऑन कर भी लिया था। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर पास्ट में थे विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। अभी भी आपके पार्टनर जो है मुझे इस रिश्ते से कुछ दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को भूल जाना चाहते हैं या आपको नहीं चाहते, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पर टाइम बीइंग के लिए आपके पार्टनर मुझे इस रिश्ते से दूरी बनाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक होकर के नहीं रहना चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को सोशलाइज भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से फ्रेंडशिप वो कर रहे हैं। अगर वो वर्क प्लेस में है, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगे हुए। दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अपने आप को ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं ताकि पुरानी चीज़ें जो रही है, पुराने जो बैड एक्सपीरियंसेस इस रिश्ते में रहे हैं, उनको वो याद ना करें, उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ें ना चलें। निगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर खुद को नहीं लाना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपने आप को सोशलाइज तो कर रहे हैं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में अपने आप को व्यस्त भी कर रहे हैं, पर उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही है कि रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए, रिलेशनशिप में न्याय मिले, जजमेंट मिले, डिवाइन इंटरवेन करें और सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। इस तरह के डीप डिज़ायर के साथ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आने वाला जो समय 22 जून टू 30 जून का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फिर से स्टेबिलिटी आने की शुरुआत होने वाली है। एक अपनापन सा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के प्रति फील होने वाला है। आप लोगों को ये फील होने वाला है कि आप लोग एक फैमिली के ही हिस्से हैं, आप लोग एक घर परिवार जैसे ही हैं। दूर रहना आप लोग के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से इंटीग्रेट होना चाहेंगे, फिर से रीयूनाइट होना चाहेंगे। आप लोगों की ये दिली तमन्ना होगी कि आप लोग मिल करके इस रिश्ते के लिए काम करें, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, खुशियों के लिए काम करें, अपने अपने साइड से कंट्रीब्यूशन आप लोग दें ताकि ये रिश्ता जो है वो फूले फले। आप लोग इस रिश्ते को नाम दें, फ्यूचर में चल करके आप लोग की शादी हो, मैरिज हो, बच्चे हों, एक सुखी संपन्न परिवार आप लोगों का हो, अबंडेंस की लाइफ आप लोग इंजॉय करें। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आप लोग आते हो, जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, सिचुएशन को रियलिटी में चेंज होने में, कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर ये एनर्जी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे को समझेंगे भी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो गई उसको आप लोग क्लियर करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को, भावनाओं को आप लोग समझेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। जो यहाँ पर साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो जेमिनी आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करा रही है। हालांकि इस बर्डन को वो ओपनली दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। आप लोग के बीच में जो दूरियाँ चल रही है, जो आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, एक दूसरे की बातों को आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी बर्डन फील करवा रही विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। इस सिचुएशन से आपके पार्टनर किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहते हैं।
साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके ऊपर ही स्टक हैं, आपके इस रिश्ते के ऊपर ही स्टक हैं। इस रिश्ते से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनने काफ़ी कोशिशें की है पर वो इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पाए। पर यह भी स्थिति है कि आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करें। रिश्ते में तो वो स्टक हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को चाहते हैं, पर आगे करें क्या? रिलेशनशिप कैसे ठीक हो, कैसे हील हो, सब कुछ पहले जैसा कैसे नॉर्मलाइज हो जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। कोई रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है, एकदम डल जैसे आपके पार्टनर हो गए हैं। ना तो अपनी एनर्जी वो समझ पा रहे हैं, ना तो वो इस रिश्ते में क्या चल रहा है वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने में अपने आप को टोटली असमर्थ आपके पार्टनर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही उनकी करंट फीलिंग में। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। आपका जो प्यार रहा है उनके प्रति हमेशा से, आपने काफ़ी ज़्यादा उनको जो प्यार किया है, जो उन्हें अपने इमोशंस, अपनी भावनाएँ हमेशा से उन्हें दिखाई है, बहुत केयर उनकी आपने की है, अपने साइड से सेल्फलेस होकर के आपने उन्हें प्यार किया। ये तमाम चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा अभी भी याद आती है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। पुरानी बातें, पुराने दिन में आपके पार्टनर जो है वो डूबे रहते हैं। आप जब अपने प्यार का इजहार किया करते थे, आपके जो टेक्स्ट थे, जो मैसेजेस थे, जो आपके जो वॉइस कॉल थे, अगर उनने रिकॉर्ड किया, इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को रिकॉल करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ डे ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर स्टक होकर के बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप में तो वो स्टक हैं, पर अपनी लाइफ में वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा हमने रीडिंग के दौरान भी देखा है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।